हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये हमने एक लॉगिन विंडो का जो टेम्पलेट था वो बनाया था, जिसमें ये एनालॉग क्लॉक था। कैसे हमने एनालॉग क्लॉक को फैच किया, उसके अंदर स्टाइलिंग की और हमने ये एंट्री फील्ड्स बनाए और ये रजिस्टर बटन और मतलब ये लॉगिन बटन और रजिस्टर बटन्स बनाए। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके डाटाबेस पे वर्क करेंगे। तो फ्रेंड, प्रोजेक्ट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पाइथन में GUI जो एप्लीकेशन होती हैं वो कैसे बनती हैं उसके ऊपर रिगार्डिंग ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, जिसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे मैंने फुल फ्लैश डाटाबेस के साथ उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे व्यू कर सकते हैं, उस पर वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है फ्रेंड, GUI बेस्ड है और बहुत ही अच्छा डाटाबेस के साथ काम किया गया है और इजी टू वे में मैंने समझाया है। और अगर आपको डाटाबेस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आता और आपको पाइथन में भी कुछ भी नहीं आता, बट आप वो अगर मेरी वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी और कैसे उसमें मैंने फ्रेम्स डिफाइन किए। तो जो चीज़ें हमें प्रोजेक्ट में चाहिए तो वो मैंने उसमें बताई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्या करता हूँ, अब इस पे हम काम करते हैं लॉगिन फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जो XAMPP सर्वर है उसको यूज़ करूँगा डाटाबेस के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने XAMPP सर्वर का अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, MySQL सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो है ये दोनों ही सर्वर स्टार्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एडमिन पर और ये मुझे क्या कर देगा, एडमिन पैनल खोल के दे देगा MySQL का। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे इसने मेरे जो है एडमिन पैनल खोल के दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय 2 के नाम से डाटाबेस बना के रखा था, तो मैं वो देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय 2 का डाटाबेस बना के रखा है। रजिस्टर विंडो में हमने बनाया था रजिस्टर, मतलब जहाँ पे जब हम रजिस्टर पे काम कर रहे थे। तो अभी तक आपने अगर रजिस्टर वाली वीडियो नहीं देखी है, हमने उसमें कैसे जो यूज़र रजिस्टर करता है और देन बाद में वहाँ पे उसका डाटा यहाँ पर आ जाता है एम्प्लॉयज़ में। और ऑलरेडी अगर कोई रजिस्टर और यूज़र जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है उस ईमेल आईडी से, तो हमें वैलिडेशन भी दे देता है, मैसेज दे देता है कि हाँ भी ये यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी देखिए, मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा उसका लिंक। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है ये एम्प्लॉय टेबल जो है इसी को कॉल करके यहाँ पे जो ये ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे यूज़र ने जो पासवर्ड दिए हैं, इस पासवर्ड को हम कॉल करेंगे अपने डाटाबेस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एडिटर में जाकर ये लॉगिन जो हमने फाइल बनाई है इसके ऊपर सबसे पहले हम जो है ऊपर जाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक लाइब्रेरी को। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट pymysql। ओके, अब अगर आपके सिस्टम में ये जो लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंपल पिप इंस्टॉल pymysql। इतना सा लिखने पर आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, कमांड प्रोम्प्ट में जाके मतलब आप यहाँ पर प्रोग्राम R दबाएंगे और यहाँ पे CMD कर देंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल पिप इंस्टॉल pymysql। कोई भी अगर आपको लाइब्रेरी से इंस्टॉल करनी होती है तो आप ऐसे ही इंस्टॉल करिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगी। तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके सिस्टम में वो लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल होगी तो आपके सिस्टम में जो लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ऐसे लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे मैंने इसको जस्ट कमेंट में आपके लिए लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस जो लाइब्रेरी की हेल्प से हम अपनी डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो है मैंने क्लॉक, ये तो हमारी क्लॉक की आ गई, तो इसके मैं नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ लॉगिन के नेम से और इसको मैं कर देता हूँ सेल्फ पास कर देता हूँ। क्योंकि मुझे ये सेल्फ मैंने क्यों पास किया, सेल्फ मैंने इसलिए पास किया क्योंकि आप यहाँ पर देखिए मैंने जो ये वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट है ये सेल्फ के साथ इसको मतलब डिफाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो इसको मैं सबसे पहले सेल्फ में डिफाइन करूँगा और अपने फंक्शंस में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे अब मैं मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, मैं मान लीजिए प्रिंट करता हूँ self.txt email.get। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ .get से इसको और यहाँ पर मैं self.txt, अब हमने एक पास भी डिफाइन किया था तो ये भी मैं कर देता हूँ। अब ये ईमेल और ये पास क्या है, ये मैं आपको जैसे अगर आपने वीडियो पहले देखी है तो ये है जस्ट ईमेल और ये हमारी जो पासवर्ड है, ये एंट्री फील्ड के ऑब्जेक्ट है, इनको हम गेट कर रहे हैं यहाँ से। और इतना करने पर अब अगर मैं इसको रन करूँ, थोड़ा सा मान लीजिए मैं इसको ऊपर करूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ पाइथन लॉगिन और रन करूँ, तो यहाँ पे आप हमारी जो डाटा है वो आ गया। मान लीजिए यहाँ पे मैं रंगेश लिखता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 लिखता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँ और नीचे जाके देखूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? ओके, तो हमने क्या किया था, ये फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया अपने लॉगिन बटन पर। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा कॉपी, ओके यहाँ पे मेरा सारा कॉपी हो गया। तो मुझे एक बार ऊपर चल के देख लेता हूँ, तो कहाँ पर लॉगिन फंक्शन ये रहा। हाँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमने एक ऊपर लॉगिन बटन जहाँ पे दिया था ये रहा। तो यहाँ पे हम कमांड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे
हम लिखेंगे कमांड, और यहाँ पर मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो है कोमा देना पड़ेगा। तो कमांड की एट्रीब्यूट हम यूज़ करके सेल्फ डॉट से हम क्या करेंगे, लॉगिन को कॉल कर लेंगे। ऑलराइट, अब इतना करने पर अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर अब मैं लिखूँ यहाँ पे रंगेश और लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, और अब मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे इसको हाइड करके अपने यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे आप देखेंगे जी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे रंगेश और 1 2 3 5 6 आ गया है। तो जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये हमें डाटा जो है उसके ऑब्जेक्ट में पास करा, और देन हम उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने डाटा को ले रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कि डाटा को कैसे हम यहाँ पर अपने गेट कर रहे हैं। तो अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने डाटा को कंपेयर करेंगे जब हम अपने डाटा बेस में से उस डाटा को फैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको दिखाया कि हम एंट्री फील्ड से डाटा कैसे ले सकते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पाइथन को क्लोज करता हूँ फाइल को। तो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे वैलिडेशन चेक करूंगा कि भाई यूजर ने जो है ये कहीं ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया और लॉगिन बटन को दबा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ सेल्फ डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक हुआ और सेल्फ डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक दिस, अगर ये ऐसा हुआ तो भाई यूजर को एक मैसेज बॉक्स की तरह मतलब मैसेज शो कर दो कि भाई आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको पहले कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर जहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा मैसेज बॉक्स, जो मुझे मैसेज शो करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम टिक इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब ये मैसेज बॉक्स क्या करेगी, ये मैसेज बॉक्स जो है यूजर को एक पॉपअप मतलब मैसेज देगी, और उसमें हम क्या करेंगे, मतलब आपको दिखाता हूँ मैसेज बॉक्स की हेल्प ली। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे शो एरर मैसेज बॉक्स डिफाइन किया। अब इसमें हमारे पास 3 मैसेज बॉक्स होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, शो एरर, शो इन्फो, शो वार्निंग। एरर क्या करता है, एरर जो है हमारे आइकन दे देता है एक एरर की तरफ, और इन्फो क्या करता है, हमें कोई भी डाटा अगर स्टोर करते हैं तो एक अच्छा सा मैसेज डिसेंट सा हमें देता है, उसके लिए होता है। मैं यहाँ पे शो एरर कर देता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होता है, 2 चीज़ें देनी होती है। सबसे पहले हमारा टाइटल आएगा, देन हमें क्या मैसेज देना है। तो मेरे एरर जो बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, उसका टाइटल होना चाहिए एरर। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि भाई आप जो हो, ये मैसेज बॉक्स किसका है, ये मेरी जो है रूट विंडो है उसका है। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट रूट पास कर दूंगा। और अब अगर मैं इतना सा करूँ तो, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अब अगर मैं इसको लॉगिन करूँ तो ये मैसेज बॉक्स क्यों नहीं आया। ऑलराइट, मैसेज बॉक्स को आना चाहिए था। तो मान लीजिए दिस, और अब अगर लॉगिन करूँ तो ये मैसेज बॉक्स क्यों नहीं आया, मैं देख लेता हूँ। मैसेज बॉक्स शो एरर, अगर ये टेक्स्ट दिस है तो मैसेज बॉक्स को आना तो चाहिए था। इफ टेक्स्ट इक्वल टू दिस और दिस, ये दोबारा हम रन करते हैं और ये मैसेज बॉक्स नहीं आ रहा। मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा, वैसे आना तो चाहिए था। तो ऊपर एक बार अगर मैं स्क्रॉल करके देखो कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, पेरेंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है ये दे दिया, पेरेंट मुझे करना था। तो अब हमारा ये जो काम है ये काफी हद तक हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो जी फ्रेंड, अब हमें ये मैसेज दे रही है। देखिए टाइटल आके ये मेरे को मैसेज दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर यहाँ पे मान लो यूजर ने भर दिया रंगेश और ये दिस और यहाँ पे वो कर रहा है लॉगिन, तो अब हमें मैसेज नहीं आ रहा, मतलब हमारा कोड जो है बिल्कुल सही चल रहा है। तो मुझे क्या अब चेक करना है, अब मैं क्या करूँगा, एल्स में पार्ट में जाऊँगा। एल्स में मैं यहाँ पे डाटाबेस को कनेक्ट करूँगा, मतलब अपने डाटाबेस को यहाँ पे लिंक करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब ट्राई एंड एक्सेप्ट की ब्लॉक यूज़ करूँगा। मतलब ट्राई में मैं क्या करूँगा, सारा अपना कोड चलाऊँगा और मान लीजिए कोई भी एरर आया तो वो क्या कहाँ पर सेट करेगी, मेरे को एक्सेप्शन एज ES, तो जो भी एरर आएगी वो मुझे एक मैसेज बॉक्स में शो कर दे कि भाई आपको इसलिए एरर आ रही है, मतलब इस रीज़न करके। तो मैं चाहता हूँ मेरे को बार बार मेरे को कमांड प्रोमोट में ना जाके मेरे को सामने यूज़र के स्क्रीन पर ही शो कर दे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले F स्ट्रिंग से इसको डिलीट कर दूंगा और लिख दूंगा एरर ड्यू टू दिस, और इसको मैं कर दूंगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट और इसमें येस पास कर दूंगा। अब मैंने इतना क्या कर दिया, अब यहाँ पे ट्राई में जो भी मेरे कोई भी एरर आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, इसमें ये कैच कर लेगा। अब ये कैच करके यहाँ पे हमें स्क्रीन पे ही मैसेज शो कर देगा, ना कि हमारे कमांड प्रोमोट में।
तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपनी डाटाबेस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, py-mysql कर दूंगा और डॉट कनेक्ट फंक्शन की हेल्प में मुझे 4 चीज़ें पास करनी। तो पहले मुझे पास करना होगा होस्ट। और मेरा होस्ट क्या होगा, ये होगा मेरा लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देता हूँ। और बाद में मेरा जो होगा वो यूज़र क्या होगा, मेरा यूज़र जो होगा वो होगा रूट। ओके, और उसके बाद मुझे पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मेरे पासवर्ड क्या है जो यूज़र का जो होगा, मतलब डाटाबेस का। तो मेरा पासवर्ड अभी ब्लैंक है, मैंने कुछ नहीं रखा। और अब हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस का नाम रखेंगे। तो डाटाबेस का मेरा नाम क्या है, डाटाबेस का मेरा नाम जो है एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मेरे डाटाबेस का नाम जो है employee2 है। employee2 मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, employee2। तो इतना सा करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक कर्सर डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये कर्सर क्या होता है, अब ये कर्सर जो होगा ये क्या करेगा, हमें फर्दर जो भी हम एसक्यूएल की क्वेरीज रन करते हैं, मतलब इंसर्ट वाली क्वेरी होगी, डिलीट होगी, अपडेट होगी या फिर सेलेक्ट वाली होगी, वो सारी हमें जो है एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन डॉट कर्सर की हेल्प मतलब डिफाइन करूँगा। अब ये कर्सर से मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा। तो एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, क्यूट। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो है पहले क्वेरी फैच करनी पड़ेगी, मतलब जो डाटाबेस में, मतलब मेरे टेबल में जो भी डाटा है उसको पहले फैच करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे मैंने जो है टेबल जो है मेरी जो हो जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आ जाएगा। एम्प्लॉय मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो डाटाबेस का नाम है वो employee2 और मेरे टेबल का नेम क्या है, वो है एम्प्लॉय। तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की क्वेरीज जो है एम्प्लॉय के टेबल से वो डाटा ये सारा फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये कौन सा डाटा फैच करेगा, वेयर ईमेल इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड। अब ये पासवर्ड क्या है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं अपने डाटाबेस में जाके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ईमेल दिया है और ये पासवर्ड फील्ड दी है। अब ये दोनों फील्ड को कंपेयर करेगा, वो यही डाटा उठाएगा जो हम यूजर देगा। तो जैसे कि इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब डाटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेयर ईमेल एंड इक्वल टू वेयर पासवर्ड, मतलब वेयर क्वेरी चला के मैंने इन दोनों फील्ड से कंपेयर किया। अब मैं यहाँ पे कोमा में अपनी जो है टपल पास करूंगा। अब यहाँ पे टपल में मैं क्या पास करूंगा, सबसे पहले मेरी जो है ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया है कंपेयर करें, इसको हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ईमेल। तो ईमेल मैं करूंगा यहाँ पे और डॉट गेट सी, वहां से ईमेल को फैच कर दूंगा और फिर यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा और फिर मैं कर दूंगा सेल्फ डॉट txt पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा गेट। अब इतना करने पर मैं क्या करेगा, ये क्या कर देगा, हमें एक क्वेरी दे देगा। मतलब अगर हमारी जो, मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ रो, मतलब वेरिएबल रो बना देता हूँ और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, कर्सर डॉट। अब हमारे पास होती हैं जो दो चीजें, फैच वन और फैच ऑल। अब मैं क्या करूँगा, फैच वन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल जो रिकॉर्ड है उसको फैच करना चाहे, तो मैं यहाँ पे फैच वन कर दूंगा। अब मान लीजिए अगर रो में हमारी जो ये डाटा इसको रिकॉर्ड मिल जाता है तो ये हमें उस रिकॉर्ड को पास कर देगा जो भी उसमें डाटा होगा। अगर नहीं मिलता तो ये हमें नन पास करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर आपको उसको प्रिंट करके दिखाऊं और यहाँ पे मैं लिख दूँ रो और यहाँ पर मैं अगर इसको रन करूँ तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे जो ईमेल एड्रेस है वो मान लीजिए मैं यहाँ पे रंगेश कर देता हूँ और 1 2 3 4 5 6 5 ऐसे कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं हाइड करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं तो यहाँ पे इसने नन पास किया। अब ऐसा क्यों किया इसने, मैं आपको दिखाता हूँ अपने डाटाबेस में। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ईमेल एड्रेस जो है रंगेश कल्ला नहीं है और यहाँ पे पासवर्ड भी वैसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब रंगेश@gmail.com से पासवर्ड 987 पास करूँगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, रंगेश@gmail.com और पासवर्ड जो हो जाएगा मेरा 987 हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे अपने इसमें जाऊँ एडिटर में, तो अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पर उसने क्या किया, उसको मिल गया ये ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड, तो उसने उस रिकॉर्ड को ही, मतलब हमें रिकॉर्ड को ही रिटर्न कर दिया। तो हमें बस ये चेक करना है, हमें और कुछ नहीं चेक करना, हमारा जो है लॉजिक बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो जो वेरिएबल इसको हम चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले उस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा के देखूंगा। अगर ये हुआ नन के इक्वल, मान लीजिए नन के इक्वल हुआ, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं मिला, हमारा जो है यूजर इस नेम से और इस पासवर्ड से कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर दूंगा यूजर को। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक एरर मैसेज शो कर दूंगा। और एरर मैसेज क्या होगा, यहाँ पर मैसेज हो जाएगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, और मान लीजिए अगर ये क्वेरी जो है उसमें कुछ ये नन के इक्वल ना होती है, तो मैं यहाँ पे एल्स चला दूंगा। एल्स में मैं क्या कर दूंगा,
एल्स में मैं क्या कर दूंगा, सपोज मैं अभी फिलहाल इसको मैसेज दे देता हूँ, मतलब मैसेज दे देता हूँ वेलकम। अब यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ वेलकम वेलकम, ओके। और यहाँ पर मेरी मैसेज का टाइटल जो होगा वो मैं कर देता हूँ सक्सेस, ऑलराइट। और यहाँ पर मेरी शो एरर ना होगी, अब मेरी ये जो है कि इन्फो, अब यहाँ पे देखिए इन्फो हो गई। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे रन करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, गलत ईमेल और दिस। तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें मैसेज दे दिया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड देता हूँ gmail.com। और ये मेरे को ऑफिशियल नहीं है, ये मैं डमी डाल दूँ। तो आप ये मत समझिए कि मैं आप मुझे इस पर मेल करेंगे तो मेरे को कोई भी अगर क्वेरी आपकी है इस पर मेल करेंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड करूँगा, ये भी डमी है। अगर आपने मेरे को मान लीजिए ईमेल देनी है तो आप मुझे यहाँ पे वेब कोड ये 67 पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिवॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को अब देखना पड़ेगा वेब कोड के लिए मैंने कौन सा पासवर्ड रखा था। तो यहाँ पे मैंने वेब कोड के लिए 987654 लिखा था, तो ये मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 987645, ठीक है, राइट। अब मैं लॉगिन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेलकम। अब हमारा बहुत सारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस अपनी रीडायरेक्टिंग करनी है फाइल्स की। मतलब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो ये मेरी रजिस्टर वाले फ्रेम पे क्लिक चला जाए, और अगर मैं लॉगिन पे करूँ तो ये मेरे न्यू प्रोजेक्ट पे चला जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब मैं अपने रजिस्टर फ्रेम पे जाता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं जाता हूँ रजिस्टर वाले मतलब पाइथन फाइल में चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, मतलब लॉगिन विद डाटाबेस हम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे इसमें मैंने सबसे पहले रजिस्टर की फाइल बनाई थी और देन यहाँ पे लॉगिन की फाइल बनाई थी। अब यहाँ पे आप देखिए, समझिए यहाँ पे हमारी जो ये फाइल है register.py है, समझिए register.py। तो इसको मैं अगर रन करूँ तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जहाँ पे यूजर जो है रजिस्टर कर सकता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पाइथन में जाकर सपोज पाइथन में जाकर यहाँ पे लिख दूँ रजिस्टर और इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप यूजर जो है रजिस्टर कर सकता है। तो ये वाली फाइल पे हम कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, तो ये आपने देखा कि मेरी एक ही फोल्डर में है। और इसका मैं अगर आपको क्लास नेम दिखाऊं तो यहाँ पे रजिस्टर है, तो रजिस्टर का क्लास नेम और क्लास नेम से हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज जो है ये मैसेज बॉक्स, इसके नीचे हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट रूट। अब ये रूट क्या है, रूट जो है हमारी टीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रूट जो है टीके का ऑब्जेक्ट है, इसको हम कर देंगे डिस्ट्रॉय। अब समझिए यहाँ पे हमने कर दिया इसको डिस्ट्रॉय, और जैसे ही डिस्ट्रॉय हो उसके बाद क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। इंपोर्ट हम क्या करेंगे, हमारी उसी फोल्डर में ये रजिस्टर पाई फाइल है, तो कोई भी पाइथन की फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर दैट्स इट। इसने अपने आप दे दिया अगर उसी फोल्डर में होगा इस नेम से। अब ये आप समझिए, ये जो है क्लास का नेम नहीं है, ये मेरी पाइथन की फाइल का नेम है। ये देखिए यहाँ पे आर बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ पाइथन की फाइल का नेम रजिस्टर कर दूँगा। अब इतना सा करने पर अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इतना करूँगा तो सक्सेस हो गई। तो मुझे ये सक्सेस पे ना जाकर मुझे ये चाहिए थी कहाँ पर, ये मुझे कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर अगर ना मिले तो फ्रेंड्स, ना मिले तो जी हाँ। और उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा जो मैंने कनेक्शन यहाँ पे ओपन किया है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन डॉट जो है क्लोज कर दूंगा, क्योंकि भाई ये जो मेरी डाटाबेस की कनेक्शन जो है ये ओपन ही रह जाएगी, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ इन फ्यूचर में मेरे फर्दर बड़े प्रोजेक्ट होंगे उसमें मूवमेंट करा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे एरर दे देंगे। तो ऐसा करने के बाद अब मैं अगर इसको रन करूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ पाइथन और लॉगिन, तो आप देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों, तो ओके, अब ऐसा इसने क्यों नहीं किया, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये मैंने कर दिया इनवैलिड पे। मुझे इनवैलिड पे नहीं करना था, मुझे इसके लिए एक अलग फंक्शन बनाना था। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा। तो एक बार मैं दोबारा कंट्रोल सी इसको एक्स कर दिया और यहाँ पर डेफ जहाँ पे मैंने लॉगिन फंक्शन बनाया है इसके ऊपर ही आकर डेफ एक फंक्शन बना देता हूँ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। या फिर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं रजिस्टर विंडो, राइट, ये सही रहेगा। इसमें हम सेल्फ पास कर देंगे क्योंकि हम जो है सेल्फ रूट का हेल्प ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप समझिए, अब इस रजिस्टर फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, मतलब इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करूँगा, यहाँ पे जो हमने रजिस्टर वाली बटन बनाई थी इस पे मैं यहाँ पर इसको कमांड की हेल्प से सेल्फ डॉट कॉल कर लिया। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो रन करूँ, अब आप देखना यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसने उस फाइल को क्लोज कर दिया और दूसरी फाइल को ओपन कर दिया। बस इतना ही हमारा काम था। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर रीडायरेक्शन करनी है तो आपको बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छे से इसने हमें कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब मैं साइन इन पे करूँ तो अब दोबारा मुझे वो साइन इन पे ले जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये जो कोड है समझ लीजिए, ये जो फंक्शन है इसी को मैं कॉपी करूँगा,
इसी को मैं फंक्शन को कॉपी करूंगा और अपने रजिस्टर वाली फाइल में आ जाऊंगा। अब ये रजिस्टर वाली फाइल मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो इस पे A to Z स्टेप वाइज फ्रेंड्स आपको बताने की कोशिश की, समझाया है, पूरी इस पे ट्यूटोरियल बना के है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसके पूरे रजिस्टर विंडो को बनाएंगे जो डाटाबेस के साथ है फ्रेंड्स। इसमें मैंने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया और हर एक स्टेप को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट फंक्शन से ऊपर कहीं पे भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर विंडो को हटा के यहाँ पे मैं कर दूंगा लॉगिन विंडो, दैट्स इट। और यहाँ पे सेल्फ रूट यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। अब आप समझिए ये दोनों फाइलें एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, तो ऐसा होगा अगर यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे तो यहाँ पे मैं देखिए अब लॉग लिख रहा हूँ तो अपने आप उसने यहाँ पे मुझे लॉगिन दे दिया। अब ये लॉगिन क्या है, ये लॉगिन जो है मेरी इस फाइल का नेम है, ना कि मेरी क्लास का नेम है। और अब मुझे इस लॉगिन विंडो को भी तो कॉल करनी पड़ेगी, इस लॉगिन विंडो को भी कॉल करनी पड़ेगी। अब ये लॉगिन विंडो कहाँ पे कॉल होगा, ये साइन इन बटन पर। इसको मैं कर दूंगा कमांड और यहाँ पर मैं कर दूंगा सेल्फ की हेल्प से इसको विंडो को कॉल कर दूंगा, दैट्स इट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैं करता हूँ पाइथन, यहाँ पर मैं करता हूँ रजिस्टर और इसको रन करता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँ तो इसने इस फाइल को क्लोज किया, इस पे क्लिक किया। अब मैं इसको क्लोज करूँ तो इसको कर दिया, दैट्स इट फ्रेंड, इतना ही चाहिए हमें। और अब मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए क्लोज करूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ लॉगिन करूँ, तो मैं यहाँ पाइथन फाइल जो है लॉगिन चलाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब यूजर लॉगिन करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे मेरे पाइथन फाइल में, तो वो कैसे होगा, वो भी सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ये किया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने लॉगिन फाइल में आकर मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले आपको अपने फोल्डर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही फाइल्स पड़ी हैं, लॉगिन और रजिस्टर। और फर्दर आपने कोई अगर कई और प्रोजेक्ट बनाए हैं तो आप क्या करेंगे, उन सभी प्रोजेक्ट को अपने इसी फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आके मैंने जैसे ये स्टूडेंट मैनेजमेंट एक ऑलरेडी बना के रखी थी डाटाबेस के साथ, ये मैंने पेस्ट कर दिया अपनी पाइथन की फाइल। तो यहीं पे आप सारी फाइलें जो हैं वो अपनी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट मैंने बनाया। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये जरूर सीखना चाहिए, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कैसे। तो अब मैं इसको लिंक करूँगा, तो इसको लिंक कैसे करेंगे, जैसे हमने ये लॉगिन और रजिस्टर को किया है, तो अब हम जाते हैं अपने एडिटर में, यहाँ पर जहाँ पे हमने ये लॉगिन वाली फंक्शन है। अब मान लीजिए इनवैलिड यूजर है तो वो कहीं पे ना रीडायरेक्ट हो, उसको बस मैसेज हो। अब मान लीजिए वो जो है अगर उसको मतलब करेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट किसको करेंगे फ्रेंड, इस बार मैं इंपोर्ट करूँगा। अगर मैं एस लिखूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ देखना पड़ेगा, ST लिखूँ तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है ST स्टूडेंट मैनेजमेंट, ओके स्टूडेंट मैनेजमेंट है। तो मैं इस फाइल को कॉपी करूँगा, मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट, जी हाँ फ्रेंड। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर ये मुझे दोबारा अपने आप दे देता है स्टूडेंट लिखने पर, स्टूडेंट मैनेजमेंट इसने नहीं दिया, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल उस फाइल का नेम कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर दिए, दैट्स इट। बस आप इतना ही करना। ये देखिए अब इतना हो गया। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रॉय भी तो करना पड़ेगा अपनी इस रूट विंडो को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी ये फिलहाल एरर बता रहा है। अब ये नीचे मुझे क्या दे रहा है, मैसेज बॉक्स नेम इज नॉट डिफाइंड। ये किसका एरर है, ये किसका एरर है, ये ऐसा क्यों है, ये किसका एरर है, पेरेंट मैसेज बॉक्स शो इन्फो, मैसेज बॉक्स शो इन्फो विन लाइसेंस, ये कुछ है, कैसा एरर है ये। चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम देख लेते हैं इसको एग्जिट करके। ओके मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, तो एग्जिट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ पाइथन लॉगिन के फाइल से। अब मैंने यहाँ पे किया, मैं मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इसने मुझे बोला ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए अपनी जो यूजर है web-67@gmail.com, इस पर मैं लॉगिन करता हूँ और मेरे पासवर्ड जो है देश डाल देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं लॉगिन करूँगा तो इसने मुझे बोला वेलकम, और ये देखिए इसने फाइल को क्लोज कर दिया और ये दूसरे स्टूडेंट मैनेजमेंट फाइल को ओपन कर दिया। अब ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रोजेक्ट। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसका डाटा जो है रेलेवेंट यहाँ पे फैच करके आ रहा है, और यहाँ पे हम इसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन मांग रहा है, डिलीट। ये फुल फ्लैश मैंने फ्रेंड जो है डाटाबेस के साथ आपको सिखाया है, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं स्टेप वाइज पूरा। और यहाँ पे देखिए यूजर जो है फाइंड भी कर सकता है, किसके थ्रू इसको फाइंड करना है, रोल नंबर के थ्रू। तो रोल नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 10, और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च, और यहाँ पे इसने रिचर्ड का डाटा दे दिया, मुझे दोबारा देखना शो ऑल। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इनवैलिड जो है ये दे देता हूँ, 25 नहीं है, और यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर इसने नो रिकॉर्ड फाउंड कर दिया। तो ऐसा हम कुछ प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करें। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ अपने पूरे प्रोजेक्ट को रजिस्टर से लेके, मान लीजिए मैं सबसे पहले जो है पाइथन
रजिस्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर पे आके इसको लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे एक नवा यूजर डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेस्ट डाल देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट लास्ट नेम मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, कुछ भी मैं डमी डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ test@gmail.com। ओके, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन, बर्थ प्लेस क्या है मेरी XYZ मुझे नहीं पता, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123 ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है 123 की जगह 4 डाला है और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। मतलब ये देखिए पासवर्ड में कन्फर्म पासवर्ड शुड बी सेम। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसमें भी बहुत सारी चीजें करके रखी, वैलिडेशन सारी वैलिडेशन लगाई और यहाँ पे अभी टर्म्स कंडीशन नहीं एक्सेप्ट करता। तो वो प्लीज अग्री अवर टर्म्स। तो फ्रेंड ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जो वेब कोड है वो आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना सिखाता है GUI में, और जो चीज़ें नहीं हो पाती है पाइथन में वो चीज़ें करके दिखाता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो रजिस्टर हो गया। अब देखिए अब मुझे लॉगिन करना है, मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेस्ट जो हमारा ईमेल ID था test@gmail.com डालता हूँ और यहाँ पे हम 1 2 3 4 करते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो ये इनवैलिड कोड है। तो फ्रेंड वेब कोड जो है ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हम सिखाता है कि कैसे हम बनाते हैं। तो 1 2 3 करूँगा और यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये देखिए पहले इसने वेलकम हमें मैसेज दिया और उसके बाद जैसे ही करता हूँ तो ये देखिए हमें इस प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रेंड, जैसा आपको चाहिए था रीडायरेक्शन कैसे होती है पाइथन में। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छा लगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए फ्रेंड, कमेंट आप जरूर किया करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कैसे मतलब उनको अच्छे लग रहे हैं प्रोजेक्ट की नहीं लग रहे हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छे लग रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स। तो मुझे क्या आपका जब सपोर्ट मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड आपको ये पूरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।